Hello dear students, welcome back to the new video. And in today's video we are going to know about what if. और what if को हम कब यूज करते हैं? सबसे जैसे मैंने कहना हो क्या हो अगर वह नहीं आया, क्या हो अगर वो आपको डांटने लगा, क्या हो अगर वह झूठ बोल दे, ऐसे सेंटेंसेस, या फिर अगर ऐसा हुआ तो, अगर वो नहीं आया तो, अगर उसने झूठ बोला तो, या अगर वो झूठ बोलने लगा तो इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज करते हैं व्हाट इफ का। चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं जिसमें ऑलरेडी आई हैव टेकन सम सेंटेंसेस गाइस। मैंने कुछ सेंटेंसेस ऑलरेडी जो है बोर्ड पर लिखे हुए हैं जिनकी इंग्लिश आई एम गोना टेल यू गाइस, मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, क्या हो या अगर बारिश होने लगी तो। अगर बारिश होने लगी तो, अगर बारिश होने लगी तो, इस सेंटेंस की जो इंग्लिश रहेगी वो क्या रहेगी आइए समझते हैं। इसको हम ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले यूज करेंगे व्हाट इफ का। सो हो जाएगा व्हाट इफ, और बारिश के लिए हम इट का यूज करेंगे इट, और होने लगना स्टार्ट्स, और होने लगना बारिश रेन। सो व्हाट इफ इट स्टार्ट्स रेनिंग, क्या हो अगर बारिश होने लगी तो। What if it starts raining, क्या हो अगर बारिश होने लगी तो, या फिर अगर बारिश होने लगी तो, दोनों का ही मतलब सेम रहेगा और बोलेंगे What if it starts raining। ठीक है, इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। आइए अगले वाले की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा, अगर वो रोने लगी तो। अगर वह रोने लगी तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा, सबसे पहले व्हाट इफ का ही यूज करेंगे। व्हाट इफ सी और उसके बाद में स्टार्ट्स वीपिंग, सी स्टार्ट्स वीपिंग, या फिर आप क्राइंग का भी यूज कर सकते हैं। हो जाएगा व्हाट इफ सी स्टार्ट्स वीपिंग, व्हाट इफ सी स्टार्ट्स वीपिंग, अगर वह रोने लगी तो, अगर वह रोने लगी तो। अगला सेंटेंस है, अगर मम्मी पूछने लगी तो। कई बार ऐसा होता है ना, हमसे कुछ गलती हो जाए और हम उसे छुपाना चाह रहे हैं, है ना, और मम्मी का हमें डर है। हम कह रहे हैं, भाई से हम कह रहे हैं अगर मम्मी पूछने लगी तो मैं क्या बताऊंगा कि 500 रुपए कहां चले गए। अगर मम्मी पूछने लगी तो सेंटेंस बनेगा व्हाट इफ मदर स्टार्ट्स आस्किंग। What if mother starts asking, क्या हो अगर मम्मी पूछने लगी तो, या फिर अगर मम्मी पूछने लगी तो What if mother starts asking। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं और अगला सेंटेंस है हमारा, अगर वो पैसे मांगने लगा तो। अगर वो पैसे मांगने लगा तो इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा, सबसे पहले यहां पर भी What if का ही यूज करेंगे। What if और उसके बाद में he starts asking for money। What if he starts asking for money, क्या हो अगर वह पैसे मांगने लगा तो, या फिर अगर वह पैसे मांगने लगा तो What if he starts asking for money। आइए चलते हैं अगले वाले की तरफ, जो कि हमारा आज की वीडियो का लास्ट सेंटेंस भी है, और सेंटेंस है, अगर वह कुछ कहने लगी तो। अगर वो कुछ कहने लगी तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा What if she starts saying something। What if she starts saying something, अगर वह कुछ कहने लगी तो What if she starts saying something। सो इस तरीके से फ्रेंड्स हम जो है what if का यूज करते हैं, और आई होप फ्रेंड्स आपको सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया तो अगला सेंटेंस आपके लिए है जिसकी इंग्लिश आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और सेंटेंस है आपका, क्या हो अगर वो झूठ बोलने लगा तो। क्या हो अगर वो झूठ बोलने लगा तो इस सेंटेंस की जो इंग्लिश होएगी वो क्या होएगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में भी शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।